Hello students, welcome to DC online platform. Myself Mr. KB Pawar, the faculty of mathematics at Defense Career Academy Aurangabad. Today we are going to see the first basic topic of the 11th standard, that is the logarithm. तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं logarithm. Logarithm ये जो टॉपिक है ये आपको एनडीए के लिए इम्पोर्टेंट है, जेईई के लिए इम्पोर्टेंट है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें आपको लॉगरिथम के जो लॉज होते हैं, लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करना पड़ता है। और कॉमन कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन पर्पस कॉमन लॉगरिथम जो यूज़ होता है तो उसके भी आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री बाकी सब्जेक्ट में भी ज़रूरत होती है। तो इसलिए लॉगरिथम सबसे पहले अपन ले रहे 11th स्टैंडर्ड के लिए। तो लॉगरिथम में सबसे पहले अभी ये आपका बेसिक पहला चैप्टर है, तो लॉगरिथम का डेफिनेशन क्या होता है, उसमें लॉज क्या है ना, अलग अलग रिजल्ट्स क्या होते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे अपन पढ़ने वाले। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम मतलब क्या है, तो लॉगरिथम पहले डिफाइन करेंगे तो ये इंडाइसेस से डिफाइन करेंगे अपन। इंडाइसेस जो चैप्टर अपन 10th स्टैंडर्ड तक देखा है तो उसका यूज करके लॉगरिथम का डेफिनेशन लिखेंगे। तो चलो देखते हैं डेफिनेशन। इन द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम अभी अपन सपोज करेंगे पहले ऐसे दो नंबर जो दोनों पॉजिटिव रहेंगे और उसमें से एक नंबर 1 नहीं रहेगा। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है वो याद रखना। इफ a raised to x is equal to b, a raised to x is equal to b and a is greater than 0, b is greater than 0 and a is not equal to 1, then देखो रेस्ट्रिक्शन क्या है, अगर कहीं पे इंडाइसेस फॉर्म है a raised to x इक्वल टू b, उसमें से a जो बेस में होगा वो कैसे रहेगा, ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। ये तीन रेस्ट्रिक्शन याद रखना। देन जो पावर होता है, पावर मतलब x, देन x इज कॉल्ड एज logarithm, x is called as logarithm of b, x is called as logarithm of b to the base a, logarithm of b to the base a, to the base a। तो ये याद रखना इतना, x is called logarithm of b to the base a। तो यहाँ पे that is या and it can be written as, ऐसा ही बोल सकते हो, and it can be written as, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, it can be written as log 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 of b, ये log के पोर्शन में b लिखना है, log of b बेस यहाँ पे नीचे लिखना है, to the base a, log of b to the base a, that is nothing but the x, x is the logarithm of b to the base a, that is इसका ही मतलब क्या, अगर इंडाइसेस फॉर्म में a रेस्ट टू x इक्वल टू b तो उसको ही लिख सकते हैं अपन लॉगरिथम फॉर्म में log of b to the base a इक्वल टू x, log of b to the base a इक्वल टू x। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लेंगे 2 का पावर 3 इक्वल टू क्या होता है, 2 का क्यूब 8, तो इसको लॉगरिथम फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो 2 रेस्ट टू 3 इक्वल टू 8, दैट मीन्स जहाँ पे b है उधर 8 आएगा, तो log ऑफ 8 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू कितने आएंगी 3, मतलब 3 इज द लॉगरिथम ऑफ 8 टू द बेस 2। 10 स्क्वायर इज इक्वल टू आता है 100, तो इसको लॉगरिथम फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो log ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू आएगा 2। तो सिंपली जो पावर होता है, इंडेक्स होता है, दैट इज द लॉगरिथम। 25 रेस्ट टू 3/2, इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो इसका मतलब क्या है, 25 का क्यूब का स्क्वायर रूट, लेकिन आसान कौन सा जाएगा अगर वैल्यू फाइंड करना है तो 25 का स्क्वायर रूट का क्यूब, तो 25 का स्क्वायर रूट अपॉन 2 मतलब स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है 5, 5 का क्यूब 125,
तो ये होगा इंडाइसिस फॉर्म। इसको लॉगरिथम फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, log ऑफ 125 टू द बेस 25 और इसकी वैल्यू कितनी आएंगी 3/2। अब ये हो गया कौन सा फॉर्म गिवन यहाँ पे, ये फॉर्म गिवन है इंडाइसिस, और उसको कौन से फॉर्म में कन्वर्ट किया अपन ने, लॉगरिथम फॉर्म। तो उसके लिए ये डेफिनेशन याद रखना, a रेस टू x इक्वल टू अगर b है तो उसको ही कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू x। अगर आपको लॉगरिथम फॉर्म दिया तो उसको इंडाइसिस फॉर्म में कन्वर्जन आना चाहिए। जैसे अगर लॉगरिथम फॉर्म में आपके पास, अब इसका इन्वर्स देखेंगे अपन, लॉगरिथम फॉर्म देंगे तो उसको इंडाइसिस फॉर्म में। तो देखो अगर कहीं पे आपको ऐसा दिया है log ऑफ p टू द बेस q इक्वल टू r, क्या इक्वेशन है या लॉगरिथम फॉर्म क्या है, log ऑफ p टू द बेस q इक्वल टू r। और अभी ये लॉग रिमूव करना है। जैसे अगर इंडाइसिस फॉर्म देंगे तो लॉगरिथम फॉर्म में एक्सप्रेस करना, ऐसे भी क्वेश्चन होगा। अगर लॉगरिथम फॉर्म दिया तो उसको इंडाइसिस फॉर्म में कन्वर्जन आना चाहिए। अगर log ऑफ p टू द बेस q इक्वल टू r है तो इसको ही कैसे लिख सकते हैं, q रेस टू r इज इक्वल टू p। याद रखो ये जो बेस है इसका पावर, ये इधर का नंबर लिखना है q रेस टू r, एंड इज इक्वल टू क्या आएगा, log के सामने जो भी रहेगा वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया है log ऑफ 16 टू द बेस 8, इसकी वैल्यू है सपोज 4/3, ये गिवन रहेगा लॉगरिथम फॉर्म, और इसको आपको कन्वर्ट करना है या लॉग रिमूव करना है, इंडाइसिस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो ये बेस कितना है 8, जहाँ पे q है उधर 8 है, उसका पावर क्या आएगा 4/3 इज इक्वल टू उसकी वैल्यू कितनी आएंगी 16। तो ये इंडाइसिस फॉर्म आ गया। यहाँ पे अपन चेक कर सकते करेक्ट है क्या, 8 का क्यूब रूट का 4th पावर, 8 का क्यूब रूट आता है 2, 2 का 4th पावर 16। log of 10 टू द बेस या log ऑफ 100 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू है 2। तो ये हो गया लॉगरिथम फॉर्म। अभी इसको लॉग रिमूव करना है तो कैसे लिखेंगे, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो ये था लॉगरिथम फॉर्म, उसको कन्वर्ट किया इंडाइसिस फॉर्म में, या बाय रिमूविंग लॉगरिथम। लॉग कैसा रिमूव करते हैं वो पढ़ रहे हैं अपन। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर आपको दिया है log ऑफ 8 टू द बेस, log ऑफ 8 टू द बेस 0.5, log ऑफ 8 टू द बेस 0.5। तो 0.5 अगर इसकी वैल्यू है -3, कितनी वैल्यू है -3, तो दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, log अगर रिमूव करना है ये गिवन होगा आपको, ये कितना है 2 का पावर -1 और ये 2 का पावर 3 है, तो इसकी वैल्यू -3 आती है। लेकिन log रिमूव करना है सिंपली तो क्या आएगा 0.5 का पावर -3, ये बेस पकड़ना है, इसका पावर ये लेना इक्वल टू 8 लेना, इक्वल टू 8। तो ये था पहले 3 एग्जाम्पल अपन कैसे फॉर्म में देखे, इंडाइसिस फॉर्म, उसको लॉगरिथम फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना। अब ये 3 एग्जाम्पल ऐसे देखे अपन, जो लॉगरिथम फॉर्म है उसको इंडाइसिस फॉर्म में कन्वर्ट करना, या लॉग रिमूव करना आना चाहिए और इंडाइसिस फॉर्म में लॉगरिथम फॉर्म में एक्सप्रेस करना आना चाहिए। अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन लेना है, सिर्फ डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन, तो अपन ये क्या करेंगे, ये जो डेफिनेशन है उसके ऊपर ही कुछ ऐसे क्वेश्चन लेंगे छोटे छोटे, जिससे आपको ये कंसेप्ट जो लॉगरिथम क्या होता है, या लॉगरिथम फॉर्म को इंडाइसिस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या इंडाइसिस फॉर्म दिया तो लॉगरिथम फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अभी छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं जो सिर्फ डेफिनेशन का यूज करके अपन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अभी देखो यहाँ पे देयर आर 6 क्वेश्चंस हियर, सॉल्यूशन। अगर इनका सॉल्यूशन लिखना है तो उसमें से नंबर 1 क्या है, आपको एक छोटा सा इक्वेशन दिया है। क्वेश्चन क्या है, मेन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो लॉगरिथम आपको रिमूव करना पड़ेगा। लॉगरिथम में अपन अब तक सिर्फ डेफिनेशन देखा है,
अगर लॉगरिथम को रिमूव करेंगे इंडाइसिस फॉर्म में लाएंगे तो इंडाइसिस फॉर्म से अपन इससे पहले बहुत सारा फेमिलियर हुआ है, क्योंकि इंडाइसिस बहुत जल्दी हो गए, 10th स्टैंडर्ड तक ही हुआ है। लॉगरिथम आप भी पढ़ रहे, तो लॉगरिथम फॉर्म दिया है आपको, और लॉगरिथम फॉर्म को क्या करना है, इंडाइसिस फॉर्म में कन्वर्ट करो, और इंडाइसिस फॉर्म में जाके अपन एक इक्वेशन मिलेगा तो एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तब इसमें से पहला क्वेश्चन क्या है, तो log ऑफ एक्स टू द बेस 4 इज इक्वल टू हाफ। हाँ, अभी सबसे पहले अभी अपन ने जो डेफिनेशन देखा है उसमें log कैसे रिमूव करते हैं। अगर log ऑफ p टू द बेस q इक्वल टू आर है, तो उसको अपन कैसे लिख दिया था, log रिमूव करके q रेस टू r इक्वल टू p। मतलब आपको सबसे पहले यहाँ पे log रिमूव करना है तो ये बेस का पावर हाफ लिखना है, इक्वल टू x आएगा, मतलब log रिमूव हो जाएगा। तो पहली स्टेप क्या करेंगे अपन, बाय रिमूविंग log, log को रिमूव करो, तो log को रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा इधर, तो ये आएगा x इज इक्वल टू, ऐसा ही लिख सकते हैं, देखो ऐसा ही लिख सकते हैं 4 रेस्ट को हाफ इक्वल टू x की वैल्यू फाइंड करना है तो पहले x लिख सकते हैं, x इक्वल टू 4 रेस्ट टू हाफ, है ना, x इज इक्वल टू 4 रेस्ट टू हाफ। हाँ, 4 रेस्ट टू हाफ क्या होता है, मीनिंग स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो देख x इक्वल टू, या 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और उसका पावर हाफ, सो x इक्वल टू 2 रेस्ट टू पावर का पावर, लॉज ऑफ इंडाइसिस क्या होता है, पावर का पावर, तो पावर में प्रोडक्ट 2 इंटू हाफ, 2 कैंसल, तो x इज इक्वल टू क्या आ गई वैल्यू 2। ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, log ऑफ x टू द बेस 3/2 इक्वल टू 3 और x की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं log x टू द बेस 3/2 इज इक्वल टू 3। क्या होता है, फर्स्ट स्टेप पहले लॉगरिथम को रिमूव कर दो बाय रिमूविंग log, बोलो log रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3/2 का क्यूब, x इज इक्वल टू 3/2 का क्यूब, सो देयरफॉर x इक्वल टू 3/2 का क्यूब, मतलब 3/2 का 3 टाइम्स प्रोडक्ट, तो 3 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब ऐसा लिख सकते हैं, या डायरेक्ट 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, एंड देयरफॉर फ्रैक्शन का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ऊपर का प्रोडक्ट है ना, नोमेटर का प्रोडक्ट नोमेटर में, डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, या डायरेक्ट ऐसा करेंगे 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8। लॉगरिथम अपन क्या कर दिया, रिमूव किया और x की वैल्यू आ गई, तो ये इक्वेशन में जो x है तो x की वैल्यू क्या है 27/8। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, गिवन ए log ऑफ 49 टू द बेस x इज इक्वल टू 4। अभी इसको ही कैसा सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले log रिमूव कर दो, इंडाइसिस फॉर्म आएगा, इंडाइसिस फॉर्म में अपन एक तो बेस सेम है तो पावर कंपेयर कर सकते हैं, एंड पावर सेम है तो बेस कंपेयर कर सकते हैं। देखते हैं अभी यहाँ पे क्या सेम आएगा। तो सबसे पहले log रिमूव करना है तो क्या लिखना है यहाँ पे, बाय रिमूविंग log, log रिमूव कर दो डेफिनेशन का यूज करके, तो x रेस टू 4 इज इक्वल टू कितना आएगा 49, या 49 इज इक्वल टू x रेस टू 4, लेकिन x फाइंड करना है तो x वाला टर्म लेफ्ट साइड में लिखना, x रेस टू 4 इक्वल टू 49, ये हो गया log रिमूव करके। इसके बाद अभी यहाँ पे देखो बेस में x है तो बेस क्या करना है, पावर सेम लाएंगे तो बेस इक्वल लिख सकते हैं, तो देयरफॉर x रेस टू 4 इज इक्वल टू 49, मतलब एक्चुअली 7 स्क्वायर होता है, लेकिन 4 पावर फॉर्म करना है तो कोई भी नंबर को अपन, अगर कोई नंबर को स्क्वायर फॉर्म में लिखना है तो उसको रूट में लिखना, और एक पावर और स्क्वायर होना, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो x रेस टू 4, 7 मतलब क्या होता है √7 का स्क्वायर, 7 को लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर और उसका पावर 2, मतलब ये स्क्वायर एज इट इज है, 7 कैसे लिख सकते हैं अपन √7 का स्क्वायर, एंड देयरफॉर x रेस टू 4 इज इक्वल टू √7 का पावर का पावर का प्रोडक्ट। तो जब भी इंडाइसिस में अपन पावर सेम लाएंगे तो बेस कंपेयर कर सकते हैं, बेस इक्वल ले सकते हैं।
बेस सेम लाएंगे तो पावर इक्वल ले सकते हैं। तो यहाँ पे टेकिंग फोर्थ रूट या कैंसलिंग फोर्थ पावर, तो डायरेक्ट अपन ये 4 पावर कैंसिल करेंगे तो एक्स की वैल्यू मिलेंगी। क्या आएगा एक्स की वैल्यू? √7। एंड एक्स कहाँ पे था? बेस में। लॉगरिथम में याद रखना कि बेस ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग के आगे जो नंबर आएगा वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, अदरवाइज लॉग बिकम अनडिफाइंड। जो डेफिनेशन में रेस्ट्रिक्शन गिवन है बेस के ऊपर और लॉग के आगे के नंबर के ऊपर, तो दोनों याद रखना, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए एंड बेस इज नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गए? √7। नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 4, log of 243 to the base 9 इक्वल टू एक्स। log of 243 to the base 9 इज इक्वल टू एक्स। सिमिलरली क्या करना? सबसे पहले बाय रिमूविंग लॉग, तो बाय रिमूविंग लॉग, लॉग को रिमूव कर दो। लॉग को रिमूव कैसा करेंगे? एक्स वाला टर्म लेफ्ट साइड में आना चाहिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन 9x इज इक्वल टू 243। 9x इज इक्वल टू 243। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन में बेस एक्स, बेस कहा था अपने एक्स कहा था बेस में, यहाँ पे एक्स कहाँ पे दिख रहा है आपका? पावर में। तो जब भी ऐसा इंडाइसिस फॉर्म आएगा, अगर एक तरफ कोई भी लेफ्ट साइड या राइट साइड में एक्स कहाँ पे? पावर में, तो अपन बेस सेम लाना है, ऐसे इक्वेशन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बेस सेम कैसे लाएंगे देखो, तो 243 3 का पावर होता है, तो 3 का पावर 4 आता है 81, 5 क्या आएगा? 243, और ये 9 मतलब 3 स्क्वायर, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर 9 को, ये पावर एक्स एज इट इज, और 243 को लिख सकते हैं 3 का पावर 5। और अभी पावर का प्रोडक्ट होता है, तो 3⁻²x ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा इक्वल टू 3⁻5। देखो अभी बेस यहाँ पे बेस सेम लाए अपन, अगर बेस सेम है इंडाइसिस में तो पावर इक्वल होते हैं, तो देयरफॉर यहाँ पे कैंसलिंग बेस कर सकते हैं या डायरेक्ट पावर कंपेयर कर सकते हैं। 2x इज इक्वल टू कितना आएगा? 5। और अभी x की वैल्यू मिलेंगी, यहाँ पे बेस कैंसिल कर दिया अपन, पावर कंपेयर करेंगे, तो देयरफॉर x इक्वल टू 5/2, ये आ गया x की वैल्यू। x इट इज द वैल्यू ऑफ दिस लॉगरिथम ऑफ 243 टू द बेस 9, x की वैल्यू आ गई। नंबर 5 क्वेश्चन क्या है? log of 27 टू द बेस x इक्वल टू log of 27 टू द बेस x इक्वल टू 6। x की वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले बाय रिमूविंग लॉग, लॉग को रिमूव कर दो। लॉग को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा? x⁻6 इक्वल टू 27। हाँ, अभी देखो ये क्वेश्चन में x कहाँ पे आ गया? बेस में, तो पावर सेम लाना। यहाँ पे पावर में आ गया था x, तो बेस सेम लाए अपन, तो ये x⁻6 एज इट इज। 27 मतलब 3 का क्यूब होता है, लेकिन आपको क्यूब नहीं 6 पावर होना चाहिए, तो इसको फिर से क्या करो? 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, तो x⁻6 इक्वल टू 3 मतलब √3 का स्क्वायर और उसका पावर 3। √3 का स्क्वायर कितना आता है? 3 आता है। और अभी पावर का प्रोडक्ट 2 × 3 6 ही हो जाएगा, तो x⁻6 इक्वल टू √3 का पावर 6 हो गया। अभी पावर सेम आए तो पावर कैंसिल करेंगे, देयरफॉर we get here base equal, that means x equal to √3। ये होगा 5th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अभी एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन यार? log of 1/32 टू द बेस 0.5 इक्वल टू x। नंबर 6, log of 1/32 टू द बेस 0.5 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x। हाँ, सबसे पहले यहाँ पे भी लॉग रिमूव कर दो बाय रिमूविंग लॉग। लेफ्ट साइड में क्या आएगा? 0.5⁻x इज इक्वल टू 1/32। तो इसमें एक पहले हिंट बोला मैंने, अगर बेस में x आता है तो पावर सेम लाओ,
अगर पावर में x आएगा दोनों तरफ तो बेस सेम लाना, तब जाके इंडाइसेस में आपको इजीली वो x की वैल्यू मिलेंगी। यहाँ पे x कहाँ पे आ गया? पावर में। तो अपन क्या करेंगे, ऐसी कोशिश करेंगे कि बेस सेम लाएंगे। तो वो कैसे ला सकते? देखो यहाँ पे 0.5 इसको लिख सकते हैं अपन 5/10। 5/10 मतलब 1/2 और 1/2 मतलब 2⁻⁻1। तो 0.5 क्या होता है? 2 का पावर -1। 2⁻⁻1 को अपन लिख सकते हैं 1/2। 1/2 कितना होता है? 0.5। तो 0.5 होता है 2⁻⁻1 और इसका पावर x, और 32 होता है 2 का पावर 5, और उसको 1/2 का पावर 5 तो उसको ऊपर लिखेंगे तो ये 2 का पावर -5 है। और अभी यहाँ पे पावर का पावर है तो पावर का प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब 2 का पावर -1 इंटू एक्स माइनस एक्स। तो लेफ्ट साइड में आएगा 2 का पावर -x और राइट साइड में क्या है? 2 का पावर -5। देखो इजीली अपन क्या लाए? बेस सेम लाए, क्योंकि x कहाँ पे था? इंडाइसिस में, पावर में। तो बेस सेम लाएंगे तो बेस कैंसल, या कैंसलिंग बेस कंपेयरिंग पावर वी गेट हियर -x इक्वल टू -5। बेस कैंसिल कर देना, बेस दोनों सेम है, इसका मतलब पावर डायरेक्टली इक्वल ले सकते हैं। -x इक्वल टू -5, देयरफॉर x की वैल्यू आएंगी +5, माइनस माइनस प्लस बाय मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड या डिवाइडिंग -1 ऑन बोथ साइड। ऐसे स्टेप करेंगे तो, या माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो साइन चेंज हो जाता है। -x इक्वल टू अगर -5 है तो x इक्वल टू आएगा +5। x की वैल्यू आ गई, मतलब ये लॉगरिथम जो इक्वेशन था उसमें से x की वैल्यू यहाँ पे 5 है तो ये इक्वल आ जाएगा LHS इक्वल टू RHS। तो ये छोटे छोटे 6 क्वेश्चन थे जो डेफिनेशन का यूज़ करके अपन सॉल्व करें। इसमें हर एक क्वेश्चन में अपन क्या कर दिया? पहले लॉगरिथम को रिमूव कर दिया। लॉगरिथम रिमूव किया तो इंडाइसेस फॉर्म आ गया। इंडाइसेस फॉर्म में अपन हर एक इसमें x की वैल्यू फाइंड किया। तो इंडाइसेस फॉर्म में जब लाएंगे तो याद रखना कि अगर x कहीं पे बेस में तो पावर सेम लाना है, और अगर x पावर में तो बेस सेम लाना। बेस अगर सेम है तो कैंसिल करके पावर इक्वल ले सकते हैं, और पावर में इक्वल है, दोनों पावर इक्वल है इंडाइसेस में, तो पावर कैंसिल करके बेस इक्वल ले सकते हैं, तो उससे आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो ऐसे छोटे छोटे 6 क्वेश्चन थे, उनका हर एक का सॉल्यूशन देखा अपन ने। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन जो है लॉज ऑफ लॉगरिथम, अभी लॉगरिथम में फंडामेंटल 4 लॉज होते हैं, वो हर एक लॉज का अपन स्टेटमेंट एंड हर एक का प्रूफ देखेंगे। ओके, अभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अभी चलो देखते लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो देर आर 4 फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम, 4 बेसिक लॉज है। वो हर एक का स्टेटमेंट पहले लिखते हैं, वो समझ लेते हैं, उनका प्रूफ देखेंगे तो वो और क्लियर हो जाएगा उसके बारे में। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, log of m into n to the base a। log of m into n to the base a इज इक्वल टू आता है log of m to the base a प्लस log of n to the base a। मतलब जहाँ पे 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर है तो प्रोडक्ट के लिए दोनों के लिए सेपरेट लॉग लेंगे तो प्रोडक्ट का क्या हो जाता है? एडिशन। ऐसा सिमिलर लॉ अपन देखा है इंडाइसेस में, तो उसका ही यूज़ करना है इसमें। इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए सेपरेट लॉग लेंगे तो एडिशन आता है। log ऑफ m इंटू एन टू द बेस ए इक्वल टू आता है log ऑफ m टू द बेस ए प्लस log ऑफ n टू द बेस ए। सेकंड, जहाँ पे प्रोडक्ट है ये लॉ में, वहाँ पे अगर डिवीजन अगर है तो क्या करेंगे? देखो log ऑफ m डिवाइडेड बाई n टू द बेस ए। m डिवाइडेड बाई n मतलब m अपॉन n, ऐसा ही लिख सकते। तो इसका आता है log ऑफ m टू द बेस ए माइनस log ऑफ n टू द बेस ए। मतलब डिवीजन में अगर सेपरेट लॉग लेंगे तो क्या आ जाता है? माइनस साइन। थर्ड फंडामेंटल लॉ, log ऑफ m रेस टू n टू द बेस ए, log ऑफ m रेस टू n टू द बेस ए। यह n जो पावर है वो लॉगरिथम के प्रोडक्ट में आता है, तो इसको ही लिख सकते हैं अपन n इंटू log ऑफ m टू द बेस ए। एंड नंबर 4th, देखो अभी ये
थर्ड लॉ समझा ना क्या है, पावर में अगर यानी जो पावर होता है वो लॉगरिथम में प्रोडक्ट में ले सकते हैं, या प्रोडक्ट में कोई नंबर है तो पावर में ले सकते हैं। इसको बार बार अप्लाई करना होगा। अभी नेक्स्ट लॉ है, इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग लॉ, लॉग ऑफ m टू द बेस n। तो जब अपन इसकी वैल्यू लिखेंगे तो इसका बेस चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग लॉ। तो इसको सबसे पहले तो अपन log m टू द बेस n, मतलब इसको लिख सकते हैं log ऑफ m अपॉन log ऑफ n, log m टू द बेस n इक्वल टू log ऑफ m अपॉन log ऑफ n। लेकिन बेस के बारे में नहीं बोला अपन, लेफ्ट साइड जब पढ़ रहे तो क्या हो रहा है, log ऑफ m टू द बेस n बोल रहे, यहाँ पे बेस है, यहाँ पे बेस नहीं है, log ऑफ m टू द log ऑफ m अपॉन log ऑफ n। तो ये बेस क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान दो, अभी यहाँ पे कोई बेस नहीं लिखे तभी चलता है, इसका मतलब बेस सेम होता है। और अगर आपको बेस लिखना है वहाँ पे तो कोई भी बेस लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे सेम लिखना पड़ेगा। अगर ऊपर मैंने यहाँ पे ए लिख दिया तो नीचे भी ए ही आएगा, तब इक्वल आएगा, LHS इक्वल टू RHS, ये दोनों साइड इक्वल रहेंगे। अगर ऊपर मैंने बेस स्मॉल b लिख दिया तो नीचे भी स्मॉल b लिखना है, ऊपर अगर c है तो नीचे भी c आएगा। मतलब बेस चेंजिंग है, यहाँ पे बेस जैसा चाहिए वैसा चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंजिंग के टाइम ऊपर नीचे सेम बेस लेना है। तो यहाँ पे एक अभी ये लॉ में कोई एक बेस लेना है तो अपन स्मॉल ए लेंगे, ये प्रूव करके देखिए, इसका हर एक का प्रूफ लिखेंगे अपन, तो तब अपन ये बेस जो है, तो ये लॉ क्या है, log ऑफ m टू द बेस n इक्वल टू log m टू द बेस a अपॉन log n टू द बेस a, या सिंपली log m अपॉन log n, इतना ही लिख सकते हैं कहीं पे अगर जरूरत है। तो ऐसे कितने लॉज है, 4 फंडामेंटल लॉज है। फिर से समझ लो क्या क्या लॉ है। पहला लॉ है log ऑफ m इंटू n टू द बेस a इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। सेकंड लॉ है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए सेपरेट लॉग लेंगे तो एडिशन आ जाता है, log ऑफ m डिवाइडेड बाई n टू द बेस a, डिवीजन है, या m अपॉन n ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, log ऑफ m अपॉन n टू द बेस a इक्वल टू क्या आएगा, log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। log ऑफ m रेस टू n टू द बेस a, जो पावर होता है वो पावर अपन यहाँ से निकाल के लॉगरिथम के प्रोडक्ट में, मतलब यहाँ पे सामने लिख सकते हैं, दैट इज n इंटू लॉग ऑफ m टू द बेस a। ये दोनों साइड कैसे इक्वल है। ये जो लॉ है अपन लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट दोनों तरह से अलग अलग एग्जाम्पल में यूज होता है। और लास्ट वाला फोर्थ लॉ क्या है, log ऑफ m टू द बेस n इज इक्वल टू log m अपॉन log n, बेस ऊपर नीचे सेम, तो log m टू द बेस a अपॉन log n टू द बेस a। तो ये हर एक लॉ जो है इसका अगर अपन प्रूफ देखेंगे तो आपको ये इतना कॉन्फिडेंस होगा कि ये करेक्ट है, और इसका लर्न करने के लिए आपको हेल्प मिलेगी। तो चलो अभी इसका हर एक लॉ का प्रूफ देखते हैं। नंबर 1 अभी प्रूव करना है तो याद रखो क्या क्या करना होगा। सबसे पहले अपन फर्स्ट लॉ प्रूव करेंगे, तो पहले तीनों लॉ का अगर प्रूफ लिखना है तो उसमें जो प्रोसीजर आएगा वो तीनों के लिए सेम है। सिर्फ पहला प्रूफ अच्छा तरह से समझ लो, बाकी दोनों प्रूफ उसमें सिर्फ थोड़ा आपको चेंज करेंगे तो डायरेक्टली प्रूफ आ जाएगा, और लास्ट वाला थोड़ा अलग है। तो फर्स्ट लॉ का प्रूफ लिखेंगे पहले, प्रूफ नंबर 1। देखो ये तीनों के लिए प्रूफ सिमिलर है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे राइट साइड में जो लॉग है उनकी वैल्यूज कंसिडर करना है। प्रूफ स्टार्ट कहाँ से करना है, पहली स्टेप कहाँ से लिखना है, तो याद रखो राइट साइड में जो लॉग है एक है या एक ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे थर्ड में एक ही लॉग है और फर्स्ट और सेकंड में राइट साइड में 2 लॉग है, उनके वैल्यूज कंसिडर करना, राइट साइड में लॉग की वैल्यूज कंसिडर करना। तो पहले का प्रूफ लिखेंगे तो यहाँ पे जाएंगे अपन, राइट साइड में 2 लॉग है, एक की वैल्यू x कंसिडर करेंगे, एक की वैल्यू y कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करना है। लेट फर्स्ट लॉग कौन सा है, log ऑफ m टू द बेस a इक्वल टू x, एंड दूसरा लॉग कौन सा है, log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू y। मतलब जो 2 लॉग है उनके वैल्यूज कंसिडर किया। पहले लॉग की वैल्यू क्या कंसिडर किया अपन, x, दूसरे लॉग की वैल्यू क्या कंसिडर किया है, y। और अभी यहाँ पे लॉग रिमूव कर देंगे तो आपको a माइनस n की वैल्यू मिलेंगी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, यहाँ पे बाय रिमूविंग लॉग, बाय रिमूविंग लॉग, लॉग को रिमूव कर दो। जो डेफिनेशन में अपन देखा लॉग कैसे रिमूव करते, तो लॉग रिमूव करना है, मतलब कैसे आएगा, यहाँ पे m इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स, m लॉग के आगे जो नंबर है वो लिख देना, इज इक्वल टू ए बेस में क्या है a,
और उसका पावर क्या आएगा, ये इक्वल टू वाला नंबर, मतलब m इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स। सिमिलरली यहाँ पे n इक्वल टू ए रेस टू वाई, ये हो गया लॉग रिमूव करके। अभी देखो यहाँ पे लॉग रिमूव करने के बाद क्या मिला आपको, m यानी n की वैल्यू। तो ये फर्स्ट स्टेप जो है, पहले राइट साइड के जो दो लॉग थे, एक की वैल्यू x एक की वैल्यू y कंसिडर किया, बाद में लॉग रिमूव किया तो आपको m की वैल्यू आ गई ए रेस टू एक्स, m की वैल्यू आ गई ए रेस टू वाई। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखना है, तो जो लेफ्ट साइड का लॉग है उसके सामने क्या है, लेफ्ट साइड का लॉग के सामने आपको क्या दिख रहा है, m इंटू एन, तो वो कंसिडर करना है। नाउ देखो नेक्स्ट क्या आएगा, लेफ्ट साइड के लॉग के सामने क्या है, m इंटू एन, तो m इंटू एन की वैल्यू निकालो। m एंड n के दोनों की वैल्यू यहाँ पे आपको मालूम है, वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। तो m इंटू एन इज इक्वल टू, कंसिडर क्या करना है ये, और उसकी वैल्यू निकालना है। निकालना कैसी, m की वैल्यू क्या है, ए रेस टू एक्स, बीच में है इंटू n की वैल्यू क्या है, ए रेस टू वाई। और ये इतना लिखने के बाद यहाँ पे आपको एक लॉ याद आएगा जो अपन कहाँ पे देखा है, इंडाइसेस में। इंडाइसेस में अगर बेस से में तो प्रोडक्ट में पावर का एडिशन होता है। तो यहाँ पे ए रेस टू एक्स इंटू ए रेस टू वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, ए रेस टू एक्स प्लस वाई। हाँ, अभी वैल्यू आ गई। तो जैसे अभी एल एच एस इक्वल टू ये आर एच एस आ गए, तो यही इक्वेशन को अपन आर एच एस इक्वल टू एल एच एस लिख सकते हैं। तो देयर फोर आपको यहाँ पे एक वैल्यू मिल रही है, ए रेस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, m इंटू एन। अभी ये कौन सा फॉर्म है, इंडाइसिस फॉर्म। इसको फिर से अभी क्या है, लॉगरिथम फॉर्म में लेके आना है। तो अपन डेफिनेशन में देखा है, डेफिनेशन क्या है, मेन डेफिनेशन क्या थी अपनी, याद रखो, जहाँ पे कहीं पे ये रेस टू एक्स इक्वल टू बी है, तो इसको लिख सकते हैं अपन log ऑफ बी टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स। ये डेफिनेशन भूलना ही नहीं, अभी इसका यूज करके अपन ये फंडामेंटल लॉज प्रूव करेंगे, क्योंकि अपन स्टैंड कहाँ पे हो रहे हैं, डेफिनेशन के ऊपर। ये लॉगरिथम का डेफिनेशन क्या है, उसका यूज करके हर एक लॉ, हर एक रिजल्ट उसके ऊपर बेस होगा, वो बेसिक रहेगा, उसका सबके लिए बेस रहेगा। तो ये याद रखो, अभी इंडाइसेस को लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे भी आपको सेम फॉर्म आएगा, ऐसे इंडाइसेस फॉर्म ही है, उसको अगर लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे बाय डेफिनेशन। अभी यहाँ पे अगर ये डेफिनेशन से, यूजिंग डेफिनेशन या बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग, बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, तो बोलो अगर कहीं पे ए रेस टू एक्स इक्वल टू बी है, तो उसको लॉगरिथम के यूज करके कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ बी टू द बेस ए इक्वल टू एक्स। तो वैसे यहाँ पे बी के प्लेस पे कौन सा नंबर है, m इंटू एन। जहाँ पे ए है डेफिनेशन में, यहाँ पे भी इंडाइसेस फॉर्म में बेस ए ही है, पावर यहाँ पे x है, तो उसकी जगह पे x प्लस वाई है। मतलब सिर्फ आपको ये b एंड x को जो है ना, यहाँ पे वैल्यूज है, वो वैल्यूज पुट करना है, तो ये फॉर्म में ऐसे। तो log बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम we get here log of m into n, log of m into n to the base a is equal to क्या आएगा, ax प्लस वाई। ये समझा कैसे करें अपन ने, यहाँ पे इंडाइसेस फॉर्म में a रेस टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू m इंटू एन। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम इसको कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ m इंटू एन टू द बेस a इक्वल टू आता है ये इंडेक्स, इंडेक्स होता है ऑलवेज लॉगरिथम। और अभी इसमें क्या करना है, सिर्फ जो वैल्यूज अपन कंसिडर किया था ऊपर है ना, log m टू द बेस a की वैल्यू x सपोज किया था, log n टू द बेस y की वैल्यू अपने टू द बेस a की वैल्यू y कंसिडर किया था। तो वो वैल्यू फिर से क्या करो, बैक सब्स्टिट्यूट करो, x की वैल्यू फिर से पुट कर दो, तो आपको लॉ मिलेगा। देखो लेफ्ट साइड एज इट इज, देयरफॉर log ऑफ m इंटू एन टू द बेस a इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है, तो ऊपर देखना है नीचे लिखना है, log ऑफ m टू द बेस a, बीच में साइन प्लस, y की वैल्यू क्या है, log ऑफ n टू द बेस a। और अभी देखो ये जो लॉ है फर्स्ट लॉ, वो डायरेक्ट एल एच एस इक्वल टू आर एच एस यहाँ पे आ गया, मतलब ये प्रूव हो गया कि log ऑफ m इंटू एन टू द बेस a इक्वल टू क्या आता है, log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। तो हेंस प्रूव्ड। हाँ, तो जैसे अपन ये प्रूफ लिखा है
याद रखो क्या क्या करना है, पहले राइट साइड के जो दो लॉग है, एक की वैल्यू x कंसिडर करो, एक की वैल्यू y कंसिडर करो, उसके बाद लॉग रिमूव कर दो, यहाँ पे मिलेगा m इक्वल टू a/x, n इक्वल टू a/y। फिर उसके बाद क्या करना है, लेफ्ट साइड के लॉग के सामने क्या है, m इंटू एन, वो कंसिडर करना है, उसमें जो ऊपर वैल्यू निकाली वो डाल दो, यहाँ पे लॉज ऑफ इंडासेस यूज होगा, तो m इंटू एन की वैल्यू आ गई a/x प्लस y, उसको LHS इक्वल टू RHS था, तो RHS इक्वल टू LHS लिख सकते हैं, तो इसमें लिख दिया a/x प्लस y इक्वल टू m इंटू एन। और अभी डेफिनेशन यूज करना है, तो लॉग ऑफ m इंटू एन टू द बेस a इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस वाई, एक्स वाई की वैल्यू डाल दो, आपको प्रूफ आ जाता है। सिमिलर प्रूफ अपन सेकंड का लिखेंगे। देखो अभी यहाँ पे RHS में दो लॉग जो है वही लॉग यहाँ पे, इसका सेम प्रूफ आएगा सेकंड। सबसे पहले क्या करना होगा, लेट लॉग ऑफ m टू द बेस a इक्वल टू x। सेकंड लॉग कौन सा है, log of n to the base a equal to y by removing log, log रिमूव कर दो, तो क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू a/x, और यहाँ पे log रिमूव करेंगे तो n इज इक्वल टू a/y। इसके बाद क्या बोला मैंने, ये इतना होने के बाद कहाँ पे जाना है, जो लेफ्ट साइड का लॉग के सामने क्या है वो कंसिडर करना, m डिवाइडेड बाई n, तो इसको लिख सकते हैं अपन, वो कंसिडर करना। नाउ m डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू, तो ये यहाँ पे वैल्यू पुट करो, m की वैल्यू क्या है, a/x डिवाइडेड बाई a/y, तो यहाँ पे लॉज ऑफ इंडासेस है a/x अपॉन a/y या a/x डिवाइडेड बाई a/y, तो इसका क्या आ जाता है a/x माइनस वाई, एंड जैसे यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS, तो RHS इक्वल टू LHS लिख सकते हैं, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, तो आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर क्या मिलने वाला है, a/x माइनस वाई इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई n। एंड बाय डेफिनेशन इसके बाद क्या होता है, सेम स्टेप है, इधर जैसे स्टेप है वही सेम स्टेप यहाँ पे आएंगे, सिर्फ चेंज कहाँ पे होगा है, इधर लॉ अलग यूज होगा है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम क्या होता है, डेफिनेशन लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाई n टू द बेस a इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, पावर x माइनस वाई, एंड अभी x एंड y की वैल्यू पुट कर दो, m डिवाइडेड बाई n को m अपॉन n भी लिख सकते हैं, याद रखो, लॉग ऑफ m, दोनों का मीनिंग एक ही है 100%। अब इक्वल टू क्या है, x की वैल्यू, तो ऊपर देखो नीचे देखो, ऊपर है लॉग ऑफ m टू द बेस a, x की वैल्यू, y की वैल्यू लॉग ऑफ n टू द बेस a, एंड ये इतना लिखने के बाद जो लेफ्ट साइड में अभी सेकंड लॉ का जो टोटल पार्ट है LHS इक्वल टू RHS यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब प्रूफ कंप्लीट हो गया, हेंस प्रूफ। हाँ, तो दोनों का प्रूफ में जो स्टेप आ रहे सेम स्टेप है, कम नहीं ज़्यादा नहीं। याद रखना है कि स्टार्टिंग कहाँ से करना है, जो राइट साइड में लॉग है उनकी वैल्यू एक्स वाई कंसिडर करो, लॉग रिमूव कर दो, उसके बाद जो लेफ्ट साइड के लॉग के सामने क्या है वो कंसिडर करो, उसमें जो अपन वैल्यू निकाले ऊपर वो डाल दो, फिर वहाँ पे लॉज ऑफ इंडासेस यूज होगा, फिर RHS इक्वल टू LHS लिख दो। बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग का डेफिनेशन यूज करके लॉगरिथम फॉर्म में लाओ और बैक सब्स्टिट्यूशन कर दो, आपको ये लॉ प्रूव हो जाएंगे दोनों लॉ। तो ये दोनों लॉ के प्रूफ देखे अपन नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ का प्रूफ देखेंगे। तो सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन जो है थर्ड लॉ का प्रूफ देखते हैं। ओके, चलो अभी नेक्स्ट प्रूफ देखते हैं। थर्ड लॉ क्या है, लॉग ऑफ m रेस्ट टू n टू द बेस a इक्वल टू n इंटू लॉग ऑफ m टू द बेस a। इसका ही प्रूफ लिखना है। तो ये दो लॉ जैसे प्रूव किया अपन वैसे ही इसका प्रूफ है सिमिलर। तो लेकिन यहाँ पे राइट साइड में कितने लॉग है, एक ही लॉग है, तो एक ही लॉग की वैल्यू कंसिडर करो। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लेट लॉग ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू x। ये जो लॉग है एज इट इज लिख दिया, इसकी वैल्यू x कंसिडर किया। अभी लॉग रिमूव कर दो, तो बाय रिमूविंग लॉग, तो लॉग कैसा रिमूव करते, तो m इज इक्वल टू a रेस्ट टू x या a रेस्ट टू x इक्वल टू m। तो लेकिन लिखना कैसे यहाँ पे, m इज इक्वल टू a रेस्ट टू x। इसके बाद लेफ्ट साइड के लॉग के सामने जो भी है वो कंसिडर करना है, m रेस्ट टू n। नाउ m रेस्ट टू n इज इक्वल टू,
इसमें से किसकी वैल्यू मालूम है, ऊपर अपन लिख दिया अभी m की वैल्यू, वो इधर पुट कर दो, m रेस टू n मतलब a रेस टू x रेस टू n, और यहाँ पे लॉज ऑफ इंडाइसिस है, पावर का पावर है तो पावर में प्रोडक्ट आएगा, इसको लिख सकते हैं a रेस टू x इंटू n या n इंटू एक्स, प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, कौन सा टर्म पहले लिखे तभी चलेगा, तो ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। और अभी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है तो आर एच एस इक्वल टू एल एच एस, देयर फोर ए रेस टू n इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, m रेस टू n। और अभी डेफिनेशन यूज करो, तो बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम को शॉर्ट फॉर्म में LOG लॉग लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम यहाँ पे देखो, a रेस टू एक्स इक्वल टू अगर b है तो ये इंडेक्स क्या होता है, लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a, मतलब लॉग ऑफ b टू द बेस a इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे b के प्लेस पे क्या है, m रेस टू n, तो स्टार्ट वैसे करना, लॉग ऑफ m रेस टू n टू द बेस ये इज इक्वल टू आता है ये पावर इक्वल टू n इंटू एक्स होगा, ये होगा सिंपल बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, इंडाइसिस फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट किया। और अभी क्या करना है, जो वैल्यू अपन कंसिडर किया था वो बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, x की वैल्यू फिर से क्या पुट कर देना, m लॉग ऑफ m टू द बेस m, लेफ्ट साइड एज इट इज, देयरफॉर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, लॉग ऑफ m रेस टू n टू द बेस a इज इक्वल टू n तो एज इट इज इनटू x, x की वैल्यू है लॉग ऑफ m टू द बेस a, और यहाँ पे क्या आ गया, तो जो थर्ड लॉ है डायरेक्ट एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया, इसका मतलब प्रूफ खत्म, हेंस प्रूव्ड। तो ऐसा प्रूफ लिखना है। अभी इसमें रह गया एक लास्ट है ना, कौन सा, फोर्थ लॉ। चलो अभी फोर्थ भी प्रूफ देख लेते, लेकिन फोर्थ का प्रूफ थोड़ा सा अलग है, याद रखना क्या करना है इसमें, ये जो बेस चेंजिंग लॉ है इसका प्रूफ लिखना है, जैसे इसके लिए एक हिंट बोला मैंने, राइट साइड के लॉग से स्टार्ट करना है, राइट साइड के लॉग की वैल्यूज कंसिडर करना है, यहाँ पे वैसा नहीं करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड का लॉग एंड राइट साइड का डिनोमिनेटर का लॉग, ऐसे दोनों की वैल्यू पहले कंसिडर करना। स्टार्ट कैसे करना है, राइट साइड का लॉग में डिनोमिनेटर और लेफ्ट साइड का लॉग, ये दोनों की वैल्यू, एक की वैल्यू x कंसिडर करो, एक की वैल्यू y कंसिडर करो, तो वहाँ से प्रूफ स्टार्ट होगा। देखो अभी मैं यहाँ पे लिख देता, लेट log ऑफ m टू द बेस n इज इक्वल टू x, वैल्यूज अपन कंसिडर कर रहे हैं x, एक की वैल्यू x, दूसरे की वैल्यू y, जरूरी नहीं x y कंसिडर करना, कोई भी कर सकते, p q भी कर सकते है ना। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड का log की वैल्यू x, दूसरे कौन सी, log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू y। स्टार्ट यहाँ से करना है, ये आपको प्रूफ अगर कहीं पे आता है प्रूफ करने के लिए तो ये पर्टिकुलर याद रखना पड़ेगा, स्टार्टिंग कहाँ से करना है, लेफ्ट साइड का लॉग की वैल्यू x, राइट साइड में डिनोमिनेटर का लॉग की वैल्यू y, और अभी लॉग रिमूव कर दो बाय रिमूविंग लॉग, तो बाय रिमूविंग लॉग, लॉग को रिमूव करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे, देयरफॉर m इज इक्वल टू n रेस टू x एंड n इज इक्वल टू a रेस टू y। अभी यहाँ पे देखो m इक्वल टू n रेस टू x है एंड n इक्वल टू a रेस टू y, तो जो पहला इक्वेशन है उसमें n है और वही n की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में, तो ये वैल्यू n की अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको एक इक्वेशन अलग मिलेगा, m इज इक्वल टू n रेस टू x, m इज इक्वल टू क्या है, n रेस टू x है, n की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो n की वैल्यू है a रेस टू y और उसका पावर x, एंड देयरफॉर पावर का पावर, पावर का प्रोडक्ट, तो m की वैल्यू मिलेंगी आपको a रेस टू x इंटू y, m इक्वल टू a रेस टू x इंटू y, या इसको लिख सकते हैं देयरफॉर a रेस टू x इंटू y इन RHS लेफ्ट साइड में, एंड लेफ्ट साइड कहाँ पे लिखना है, राइट साइड में, तो दोनों साइड इक्वल है तो कौन सी साइड किधर भी लेके तभी चलता, अगर m की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू m है। और अभी इसके बाद क्या करना, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम की डेफिनेशन का यूज़ करना है, इसका मतलब जो इंडाइसिस फॉर्म है उसको लॉगरिथम में लाना है।
तो याद रखना कि log ऑफ बी टू द बेस ए इक्वल टू एक्स, ऐसे फॉर्म में लिखना है। तो ये आएगा log ऑफ एम टू द बेस ए इक्वल टू एक्स इंटू वाई, या एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, log ऑफ एम टू द बेस ए। कैसे लिख सकते हैं, ये देखो log ऑफ एम टू द बेस ए इक्वल टू, यार ये लिखना है, मतलब x इंटू वाई क्या होता है, तो ये इंडेक्स होता है x इंटू वाई log ऑफ एम टू द बेस ए, ये दोनों की वैल्यू। अब इसमें क्या करना है, ये क्या करना है, बैक सब्स्टिट्यूशन करना है, x की वैल्यू फिर से पुट कर दो, x की वैल्यू है log ऑफ एम टू द बेस एन इंटू वाई की वैल्यू है log ऑफ एन टू द बेस ए, एंड इधर राइट साइड में क्या है log ऑफ एम टू द बेस ए। एंड अभी देखो ये टर्म जो है ये प्रोडक्ट में, इसको राइट साइड में ट्रांसफर कर दो, डिवीजन में चला जाएगा, तो आपका जो लॉ है वो आ जाएगा डायरेक्टली। देयरफॉर ये टर्म एज इट इज log ऑफ एम टू द बेस एन इज इक्वल टू, ये राइट साइड एज इट इज log ऑफ एम टू द बेस ए, एंड ये कहाँ पे प्रोडक्ट में, इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा डिवीजन में, तो log ऑफ एन टू द बेस ए, एंड यहाँ पे जो लॉ प्रूव करना था वो एज इट इज आ गया। फिर से एक बार देख लेते क्या किया अपन ने। सबसे पहले स्टार्टिंग किया, लेफ्ट साइड का लॉग, राइट साइड का डिनोमिनेटर का लॉग, दोनों के वैल्यूज कंसिडर करना है। पहले जो लेफ्ट साइड का लॉग है log ऑफ एम टू द बेस एन, उसकी वैल्यू x कंसिडर किया। राइट साइड का डिनोमिनेटर का लॉग था log ऑफ एन टू द बेस ए इक्वल टू, इसकी वैल्यू y कंसिडर किया। लॉग रिमूव कर दिया, लॉग बाय रिमूविंग लॉग वी गेट हियर m इक्वल टू n रेस्ट टू x, एंड यहाँ पे n इक्वल टू a रेस्ट टू y। और ये दोनों इक्वेशन देखेंगे तो पहले इक्वेशन में n है, m इक्वल टू n का पावर x है, और दूसरे इक्वेशन में n की वैल्यू है a रेस्ट टू y, तो वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया अपन ने। ये इक्वेशन कंसिडर किया, m इक्वल टू n रेस्ट टू x, n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे अपन a रेस्ट टू y, उसका पावर x, तो यहाँ पे लॉज ऑफ इंटरसेक्शन से पावर का पावर है तो पावर का प्रोडक्ट, तो m की वैल्यू आ गई a रेस्ट टू x इंटू वाई, तो a रेस्ट टू x इंटू वाई इक्वल टू m लिख सकते हैं। एंड बाय डेफिनेशन ऑफ log ऑफ m टू द बेस ए इक्वल टू एक्स वाई, तो x इंटू वाई इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस ए, एंड x एंड y की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करें, x की वैल्यू log ऑफ m टू द बेस एन, y की वैल्यू log ऑफ n टू द बेस ए इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस ए, एंड सिंपली एक टर्म राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो आपको ये लॉ प्रूव हो गया, log ऑफ m टू द बेस n, log ऑफ m टू द बेस n इज इक्वल टू क्या आ गया, log ऑफ m टू द बेस ए अपॉन log ऑफ n टू द बेस ए, एंड हेंस प्रूव्ड, तो ऐसे 4 फंडामेंटल लॉ है, हर एक लॉ का अपन प्रूफ देख लिया। अब ये लॉज याद रखना है आपको, इसके ऊपर कहीं पे भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, तो आपको वो अप्लाई करना आना चाहिए। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में, अभी तो यहाँ पे स्टॉप हो जाते, बहुत सारा हो गया आज, तो अभी अपन ये यहाँ पे स्टॉप करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं जब साइड में जाऊँगा तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेना, ये प्रूफ याद रखना, ये 4 लॉ याद रखना, एक डेफिनेशन याद रखना। नेक्स्ट इसमें अपन इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल, इसमें सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स है, 8 अलग अलग रिजल्ट्स है जिनका यूज़ करके आपको अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व करना है जनरल लॉगरिथम में, तो वो देखेंगे। तो अभी क्या करो, ये 4 लॉज, इनके हर एक का प्रूफ इतना है ना, ये परफेक्ट याद रखना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके ऊपर एग्जाम्पल और जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है वो भी देखेंगे। ओके, तो ओके अभी स्टॉप करते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बाय।